निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। 100% नहीं, 1,00,000%। अभी तो प्रतिशत 100 ही होता है, लेकिन मैं 1,00,000% कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या बहुमत में सरकार आएगी कि खींचतान में? पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। यहाँ तक कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2028 के बाद योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण मिलेगा और देश के 2 बार प्रधानमंत्री वो भी रहेंगे, ये सत्य है। मतलब मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है? बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन उनके जीवन में कुछ प्राकृतिक कष्ट भी बनेगा। इस विषय को लेकर मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल चुका हूँ, वो रिकॉर्डेड है। लेकिन हम लोग उनके दीर्घायु के लिए और हमेशा स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो, इसका उपाय भी करेंगे जी। तो आप दे सकते हैं महाराज जी मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि जब घर से आपको कभी कुछ जाना है, महाराज से मिलना है, तो आपको 5 लवंग अपने पॉकेट में रख के लेके आना। जैसे कि मैं लेके आया हूँ, गुरुजी को दिया हूँ, 5 फूल दिया हूँ। और गुरुजी मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं, वो जानेंगे, कोशिश करेंगे क्या है। 1 से 10 के बीच में कोई एक अंक आप चुने भगवान का नाम लेके, जो आपको सबसे प्यारा लगता है। 7 नंबर। ठीक है। अपने धर्म पत्नी के लिए कोई एक अंक चुन लीजिए आप। 3 नंबर। 3 नंबर। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं इस समय? कर सकते हैं फ़ोन द्वारा। एक बार उनसे प्रश्न कर लीजिए, सिर्फ एक अंक पूछ लीजिए बस। हेलो। 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बताना। 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बताना। 5। ठीक है, सही बात है, क्योंकि अपने करियर को लेके प्रश्न करेंगे और संतान को लेके प्रश्न करेंगे। आपका प्रियंक 7 है, आपकी धर्म पत्नी का प्रियंक 5 है, संतान 2 ही रहेगी, एक बेटा और एक बेटी रहेगी। देखा कि मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात किया और महाराज जी ने पहले ही पेपर में लिख दिया था, ना पेपर मैंने देखा ना मेरी पत्नी ने, क्योंकि फ़ोन पे मैंने बात किया। तो ये सब जो भी हुआ है आप ऑन कैमरा देख रहे हैं, ना तो कैमरा बंद हुआ है, ना तो इसमें कोई एडिटिंग है। तो रामलला सरकार जी की जो वाणी है वो 100% सच्ची होती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप सभी को एक ऐसे महाराज से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी वाणी कभी झूठी साबित नहीं हुई है। उन्होंने जो जो भविष्यवाणी किया, सभी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। हालांकि इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा बागेश्वर धाम वाले महाराज जी फेमस हैं, लेकिन एक ऐसे महाराज हैं जिन्हें ना मीडिया ने उठाया, ना वो मीडिया के सामने कभी आए और ना ही कभी उन्होंने अपना प्रचार किया। लेकिन हाँ, जब भी जो भी भक्त उनके दरवाजे पर आता है, उनके दरबार में आता है, उनके पास आता है, तो हाथ फैलाते आता है और मुट्ठी भर कर लेके जाता है। जी हाँ, रामलला दरबार के महाराज हमारे साथ हैं और उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और कई जानकारियाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, कई राजनीति मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त पूरे भारत का सबसे बड़ा जो विषय है राम मंदिर, और राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है और राम मंदिर का जल्द उद्घाटन भी किया जाएगा और भगवान राम विराजमान होंगे। इस विषय पर रामलला सरकार जी से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। कोट कोट साधुवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज आप मुंबई महाराष्ट्र में हैं और आपके मैं देख रहा हूँ काफ़ी भक्त आपसे मिलने के लिए आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तब ये कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार? सर्वप्रथम समस्त भारत माता के सुपुत्रों को मेरा कोट कोट वंदन प्रणाम। भक्तों की आशा जिज्ञासा सराहनीय है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मिलना चाहते हैं, मिलते भी हैं, लेकिन राम जी के चरणों की कृपा से हमारा जीवन समाज के उत्थान के लिए है, कल्याण के लिए है और राष्ट्र के हित के लिए है, इसलिए एक जगह भी टिक नहीं पाता। तो कुछ लोग निराशा मैं शब्द को लेके कभी कभी परेशान हो जाते हैं, कष्टित हो जाते हैं, लेकिन वो समय जल्द आने वाला है कि एक जगह मैं बैठूंगा, सभी से मिलूंगा और सभी से वार्तालाप करूंगा और सभी के कष्टों का निवारण भी करूंगा।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मुझसे ना जुड़ के मेरे रामलला सरकार से जुड़ें, क्योंकि कृपा करने वाले मेरे भगवान हैं। मैं तो श्री राम जी के चरणों का दास हूँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि आपको रामलला सरकार के नाम से लोग जानते हैं और भक्त भी आपको पुकारते हैं। आपका असली नाम क्या है और आप कब से इस भगवान के भक्त काफ़ी परम आप साबित हुए हैं और आपको लोग काफ़ी मान रहे, कभी से आपकी शुरुआत हुई है? जी, मेरा नाम आचार्य पुरुषोत्तम दास है। ये गुरुदेव भगवान का दिया हुआ है। रामलला सरकार इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही राम जी के चरणों का रज है। मेरा जीवन और मृत्यु भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित है, इसलिए लोग बाग रामलला सरकार के नाम से जानते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो नाम मुझे मिला है, ये मैं इस नाम को लेके बहुत ज़्यादा आनंदित रहता हूँ और गर्वित रहता हूँ। ऐसा नाम किसी भाग्यशाली को मिलता है, तो इस नाम के माध्यम से हमारा कल्याण हो रहा है और कुछ लोग इसी बहाने राम जी का बहुत सारा जाप कर लेते हैं, तो इस विषय को लेके मैं आनंदित भी रहता हूँ जी। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा पूरे भारत में गरमाया हुआ राम मंदिर और राम भगवान का जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस अयोध्या भूमि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या सोच रखते हैं आप? देखिए, उत्साह का विषय है और आनंद का विषय है। इस विषय को लेके सबको गर्वित होना चाहिए और पूरे विश्व का उत्थान हो रहा है, इस समय कल्याण हो रहा है सनातन धर्म को लेके। राम भगवान अपने आसन में आसीन होने वाले हैं और 22 से 24 तक ऐसा लगेगा कि राम जी साक्षात प्रकट हुए हैं, तो उस जगह में जाके आनंद लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत देश नहीं, पूरा विश्व आनंदित है, गर्वित है और मतभेद भी दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसा होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राम राज पुनः स्थापित होने वाला है, तो उस राम राज का आनंद लेना चाहिए और उत्साहित होके अपने कर्म पथ को लेके जाना चाहिए वहाँ और उस आनंद की अनुभूति करना चाहिए। और रामलला सरकार तो सबके हैं, सभी को निमंत्रण है, हम भी जा रहे हैं, आप भी पधारें, सभी पधारें और सभी आनंद लें जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। कई साधु महाराज विरोध कर रहे हैं कि जोड़े में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और कई लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, विरोध नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम से बड़ा संसार में कोई आश्रम नहीं है और हर एक गृहस्थी भगवान की प्राप्ति की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वो तो संत हैं, वो योगी हैं, जिनके जीवन में पूर्णतः त्याग है और अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिए। उनका विरोध करने वाले धर्म को जानते ही नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं और इस विषय को लेके जो रोक टोक करने के लिए संकल्पित हैं या नरेंद्र मोदी जी को गलत साबित करने के लिए बोल रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः अभिषेक कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भाग ले सकते हैं और वो देश के राजा हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका सर्वप्रथम स्थान है जी। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों से, क्योंकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और आप खुद एक रामलला के नाम से आपको लोग जानते हैं, क्या जी? श्री चरणों का रज हूँ मैं और मैं समस्त भारतवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि भेदभाव को मिटाते हुए एकता का परिचय देना है। समस्त पंथों को निमंत्रण है, समस्त धर्मों को निमंत्रण है, सनातन धर्म के सभी अंग हैं, सबको जाना चाहिए, सबका अधिकार है। वहाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाऊँगा मेरा सम्मान होगा कि नहीं होगा, मुझे लोग बाग पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, मेरा आदर वहाँ होगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मेरे राम सबके हैं और सभी राम के हैं, इसलिए सबको जाना चाहिए। समस्त पंथों को निमंत्रण मैं देता हूँ अपने तरफ से। रामलला सरकार के चरणों का रज लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाएं। जो भारत माता की गोदी में खेल रहा है, चल रहा है और भारत माता के आंचल में आनंद ले रहा है, भारत माता की गोदी को कलंकित होने से बचा रहा है, वो मेरे राम का है। सभी जाएं, सभी राम जी के श्री चरणों का आनंद लें, दर्शन करें और रामलला अपने स्थान पर स्थापित होने वाले हैं, उनके श्री चरणों का रज लें, भेदभाव को मिटा के जी। अच्छा, चलिए मैं आपको बता दूं कि रामलला सरकार जो महाराज जी हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, आप जिन्हें देख रहे हैं लाइव कैमरे पे, कई भक्तों को देखते ही उनके पूरी 7 पीढ़ियों के बारे में जान जाते हैं और क्या तकलीफ़ है या क्या उन्हें अपने लाइफ में करना चाहिए, उन्हें देखते ही समझ जाते हैं। लेकिन सबसे पहला जो मेरा सवाल है, भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है या कब तक विश्व गुरु बनेगा, क्या कहेंगे इस पे? जी, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है।
इस विषय को लेकर मैं आपको कोट कोट साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। भारत देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। लेकिन भारत देश को पूरा विश्व खड़ा होकर कहे कि भारत देश विश्व का गुरु है, तब गौरव का विषय होगा, गर्व का विषय होगा। ये तभी संभव है जब जाति पात को मिटा देंगे, भेदभाव को मिटा देंगे। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब एक हैं, परमात्मा की संतान हैं, ऐसा मानते हुए जब व्यक्ति जीवन जीने लग जाएगा, भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ धर्म गुरु हैं जो दिशा से दिशाहीन हो गए हैं और वो कभी कभी भ्रमित कर देते हैं लोगों को। अभी तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब देखने को मिलता है तो कष्ट होता है। मैं कहता हूँ कि एकता का परिचय देना चाहिए। अगर एकता का परिचय आप देंगे तो पूरा विश्व आपको आदर देगा, सम्मान देगा, और एकता को लेके नहीं चलेंगे तो पूरा विश्व आपको नकारेगा। भारत देश तो अनादिकाल से सभी को हृदय से लगाया है और सभी को गले से लगाया है। भारत देश ही एक ऐसा देश है हमारा जो कि विश्व गुरु के नाते लता पता जड़ चेतन सबको गले से लगाया है और सभी को राम से मिलाने का कार्य किया है। तो भारत देश है। भारत देश को पूरा विश्व सम्मानित करने के लिए आतुर है, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि एकता का परिचय देना चाहिए, मानवता का परिचय देना चाहिए। लता पता की पूजा सनातन धर्म में है और सनातन धर्म की अगाधता है, और इस अगाधता को बनाए रखने के लिए हम सबको एकता का परिचय देना है। और जब हम सब एक हो जाएंगे, समस्त पंथ धर्म एक हो जाएंगे और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने लग जाएंगे, समझ लीजिए भारत देश विश्वगुरु बन गया। भारत के निर्माण की बात करें, कहीं ना कहीं कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इसे लोग भूलते जा रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। नई पीढ़ी भारत की सभ्यता को, संस्कृति को समझे और उसे फॉलो करे और उस नियम से चले। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, संस्कार की कमी तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। पहले में अब में बहुत अंतर है। पहले 4 बजे भोर उठ जाया करते थे लोग बाग, लेकिन आज के समय में 10 बजे तक सोते रहते हैं। माता पिता का चरण स्पर्श करना भूल गए, गुरुजनों का सम्मान करना भूल गए, वाणी में जो संयम होता था उस संयम को भूल गए। तो कहीं ना कहीं संस्कार की कमी तो दिखाई देती है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, अपितु थोड़ी भटकी तो है, लेकिन वो बहुत जल्दी सुधर सकती है, बहुत जल्दी अपने पथ को ग्रहण कर सकती है। तो अपने नवयुवकों को मैं एक सुंदर संदेश देना चाहूँगा। माता पिता के श्री चरणों का रज लें, गुरुजनों का सम्मान करें, गौ माता के चरणों का रज लें। सनातन धर्म आपका धर्म है और पूरे विश्व के चैतन्य मनुष्य अपने हैं, इसलिए अपने संस्कृति को बचाने के लिए धर्म को धारण करें, क्योंकि धर्म आपकी रक्षा करता है और धर्म की रक्षा आप करें। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने संस्कार को ना भूलें। अगर संस्कार को नहीं भूलते तो सनातन धर्म आपको हृदय से अपनाने के लिए आतुर है, संकल्पित है। जी। तो अभी और एक सवाल आपसे हमारा ये है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? 100% नहीं, 1,00,000%। अभी तो प्रतिशत 100 ही होता है, लेकिन मैं 1,00,000% कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या बहुमत में सरकार आएगी कि खींचतान की? पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। यहाँ तक कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 2028 के बाद योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण मिलेगा और देश के 2 बार प्रधानमंत्री वो भी रहेंगे। ये सत्य है। मतलब मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है? बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन उनके जीवन में कुछ प्राकृतिक कष्ट भी बनेगा। इस विषय को लेके मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोल चुका हूँ, वो रिकॉर्डेड है। लेकिन हम लोग उनके दीर्घायु के लिए और हमेशा स्वस्थ रहें, किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो, इसका उपाय भी करेंगे। जी। अच्छा गुरुजी, आपने जो भी आज तक भविष्यवाणी किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, सभी चुनाव में जिनको आपने बोला था कि विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो रिजल्ट सामने है, सभी लोगों ने देखा है और वो वीडियो वायरल भी काफ़ी हुआ है। क्या इस बार महाराष्ट्र में, आप इस वक्त महाराष्ट्र में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र में हूँ, फिलहाल रहता हूँ, यहीं से हमारा काम चल रहा है, न्यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र में जो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी है बीजेपी के साथ, उद्धव ठाकरे जी के साथ जो गलत हुआ है या उनके पार्टी को छोड़ के जो विधायक गए, क्या आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे वापस सीएम महाराष्ट्र के बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे जी के भाग्य में सीएम का योग नहीं है अब, ये सत्य बात है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ही पूर्णतः सरकार रहेगी
और उनके भाग्य में सीएम का पद अब नहीं है। ये ब्रह्म सत्य है, रामलला सरकार की वाणी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी प्रयत्न करें, प्रयास करें, भगवान के श्री चरणों में जाएं ताकि ऐसा योग बन सके। जी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे आने वाला जो लोकसभा चुनाव, इसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार में चुनाव खड़े होने वाले जो गठबंधन वाली जो सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी या तृणमूल कांग्रेस, सभी ने जो मिल के एक भारत नया पार्टी बनाया है, उस माध्यम से उद्धव ठाकरे को शायद प्रधानमंत्री पद के लिए वो लोग खड़ा कर सकते हैं। असंभव है, ऐसा नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। रामलला सरकार की वाणी 100% तो नहीं, लेकिन 99% सत्य होती है। जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं कह रहा हूँ, और आपके सामने लिख के भी दे दूँगा। जैसा लिखा रहेगा वैसा ही होगा। चलिए, मैं अपने बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। ऑन कैमरा है, लाइव है, भक्त भी आपको देखेंगे और देख रहे हैं। जैसे कि आपको एक 5 लवंग लगती है कि आप अपने घर से लेके आएँ, और 5 सफ़ेद फूल, तो मैं भी वो लेके आया हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात पहली बार हुई है। और अवश्य मैं आपके लिए लिखूँगा, और राम जी के चरणों की कृपा से लिख के इसलिए मैं दूंगा आपको कि ऑन कैमरा है, और भविष्य में ये बात हमारी सत्य हो। राम जी के चरणों की कृपा से आपके सामने रहे और भक्तों के सामने रहे। मुझे एक पेन चाहिए और कागज़ चाहिए, मैं आपके लिए कुछ लिखूंगा और लिख के आपको दूंगा। तो आप दे सकते हैं। महाराज जी मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं। जैसे कि जब घर से आपको कभी कुछ जाना है, महाराज जी से मिलना है, तो आपको 5 लवंग अपने पॉकेट में रख के लेके आना। जैसे कि मैं लेके आया हूँ, गुरुजी को दिया हूँ, 5 फूल दिया हूँ। और गुरुजी मेरे बारे में कुछ लिख रहे हैं, वो जानेंगे, कोशिश करेंगे क्या है। लेकिन गुरुजी ने जो भी आज तक भविष्यवाणी किया है वो कभी झूठा साबित नहीं हुआ है। कई लोग आज मंत्री पद पर हैं, विधायक हैं, और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, गुरुजी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार वापस तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के बारे में बताया कि महाराष्ट्र के अब वो सीएम दोबारा नहीं बन सकते। तो कई ऐसे और प्रश्न हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी से। लेकिन मेरे बारे में पहले जानने की कोशिश करेंगे ताकि भक्तों को ये समझ में आ जाए कि क्या महाराज जी सच बोल रहे हैं या कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम महाराज ने जिस तरह भरे समाज चर्चा में, भरी सभा में वो पत्र लिखते हैं और किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं, फलाने को बुलाइए, ये इनका पर्चा निकला है। तो वो जब पर्चे में लिख के जब बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उससे कहीं ज़्यादा तेज रामलला सरकार जी हैं, जिन्हें मीडिया ने छुपाया और वो खुद मीडिया के सामने आने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन CNU चैनल के माध्यम से लाइव हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, और मेरे बारे में जानने की बहुत मुझे भी उतावलापन हो रहा है कि गुरुजी हमारे बारे में, मेरे बारे में क्या बताएंगे। तो वो जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखते रहिए CN न्यूज़ और कंटिन्यू इस एपिसोड को, यानी इस प्रोग्राम को देखिए कि रामलला सरकार जो है वो क्या मेरे बारे में बताते हैं। लेकिन उन्होंने जो भी आज तक भविष्यवाणी किया है वो सच हुआ है, और खुद ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है, और आपको दिखाएंगे कि गुरुजी ने हमारे बारे में, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुजी 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक आपके बारे में मालूमात कर लेते हैं। और इनको ये ज्ञान जो है बचपन से, यानी जब वो 14 साल के थे तब से भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है, और तब से ये कंटिन्यू लोगों को आशीर्वाद देते आ रहे हैं और उनके बारे में बताते जा रहे हैं। जी गुरुजी। जी, ये मैं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए जो आपके मन का प्रश्न है कुछ लिखा हूँ, और ये सत्य होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपितु मैं बहुत सारे वीडियो डाला हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और उसमें है। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि जो लिखें वो सत्य साबित हो, और सत्य साबित होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। राम जी के चरणों की कृपा से आपसे हम मिलते रहेंगे, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसको मैं पहले ऐसे रख देता हूँ, कुछ मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद मैं कैमरा को भी दिखाऊंगा। ये पेन लीजिए। 1 से 10 के बीच में कोई एक अंक आप चुने भगवान का नाम लेके, जो आपको सबसे प्यारा लगता है। 7 नंबर। ठीक है। अपने धर्म पत्नी के लिए कोई एक अंक चुन लीजिए आप। 3 नंबर। 3 नंबर। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं इस समय? कर सकते हैं, फ़ोन द्वारा। एक बार उनसे प्रश्न कर लीजिए, सिर्फ एक अंक पूछ लीजिए बस।
आपने 7 नंबर बोले हैं, मेरे हाथ में कोई अब पेन नहीं है, जो कुछ था मैंने लिख के रख दिया। हेलो, हेलो 1 से 10 के बीच में कोई भी एक बोलो। नंबर बताना। 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर बताना। 5। ठीक है, वापस कॉल करता हूँ। क्या संभव है कलिकाल में कि किसी के मन के गति को कोई लिखे? और हम तो कैमरा के सामने लिखे हैं। अभी तो सीतानाथ के चरणों की कृपा से कई बार हमारे साथ ऐसी घटना घटती है जो कि हम स्वयं नहीं सोच पाते कैसे कैसे हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आपके धर्म पत्नी का मैं अंक बहुत पहले लिख चुका हूँ, आपका अंक बहुत पहले मैं लिख चुका हूँ, और आप क्या पूछना चाहते हैं भी लिख चुका हूँ, और ये होगा कि नहीं होगा ये भी लिख चुका हूँ? क्या ऐसा आपको लगता है? किसी को लगता है कि मैं अंक ये लिख चुका हूँ? संभव है कि नहीं, हमने तो देखा भी नहीं और पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। किसी के मन की गति को पढ़ना। आपके धर्म पत्नी अंक 5 बोल रही हैं, आप 7 बोल रहे हैं। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 बहन 3 भाई हूँ। 4 3 7, अभी 7 हैं, तो इसीलिए 7 अंक तो नहीं बोले। नहीं, मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, मैं मीडिया के सामने इस समय लिखा हूँ, अपितु राम जी के चरणों की कृपा से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा लेके आप आ सकते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा दूँ एक बार। आप अपने करियर को लेके भी कुछ प्रश्न करेंगे और संतान के विषय को लेके भी करेंगे। आपका प्रिय अंक 7 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सही बात है, क्योंकि अपने करियर को लेके प्रश्न करेंगे और संतान को लेके प्रश्न करेंगे। आपका प्रिय अंक 7 है। आपकी धर्म पत्नी का प्रिय अंक 5 है। संतान 2 ही रहेगी, एक बेटा और एक बेटी रहेगी। ठीक है, आपके सामने लिखा हूँ। राम जी के चरणों की कृपा से 1000% सत्य है। 2024 लास्ट तक संतान की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र रूप में होगा, कृष्ण पक्ष में होगा, दिन शुक्रवार होगा, और सीतानाथ के चरणों की कृपा से हो सकता है कि नामकरण करने का अवसर भी मुझे मिले। और जो मैंने अंक आपके सामने लिखा, आपकी धर्म पत्नी जी बोली, अपितु उनसे पहले मैं लिख चुका था कि वो 5 बोलेंगी, जो किस में लिखा है, आपकी धर्म पत्नी का अंक प्रिय 5 है। फिर इधर में लिखा कि 2 ही संतान आपके रहेंगे। ठीक है ना? अपितु मैं इसमें बहुत कुछ लिख सकता हूँ और बहुत कुछ लिखता हूँ, और राम जी के चरणों की कृपा से कभी कभी 7 पीढ़ी का मैं नाम भी लिखता हूँ। लेकिन जब समझता हूँ कि हाँ इसको लिखना है, इसकी आवश्यकता है, जब ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है नहीं है, तो नहीं लिखता। ये जो मैं लिखा हूँ रिकॉर्डेड हो रहा है, 100% ऐसा ही होगा। जय श्री राम। लगा गुरुजी, एक प्रश्न और है। मेरी धर्मपत्नी ने कहीं सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया है जी। क्या ये संभव है, हो पाएगा? 100% उनको कामयाबी मिलेगी राम जी के चरणों की कृपा से। 2024 से 25 के अंतराल, 21 साल के अंतराल उनका ये कार्य भी पूर्ण होगा। अपितु राम जी के चरणों की कृपा से उनका प्रयत्न कभी कभी विशेष रहता है, कभी मध्य हो जाता है, निराश हो जाती हैं, लेकिन निराशा की ज्योति नहीं, आशा की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहनी चाहिए। उनको कामयाबी मिलेगी, जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 2024 से 28 के अंतराल बहुत प्यारा जीवन आप लोगों का व्यतीत होगा। आगे भी बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस विषय को यहीं तक रखता हूँ। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है कि हम मेरे तरफ से प्रयास रहता है कि हर किसी का भला हो, हर किसी का अच्छा हो, अच्छा हो, या उसके लिए हम कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद जब रिलेशन या दोस्ती या जब काम हो जाता है, तो फिर वो रिलेशन ख़राब होने लग जाता है। जी, क्यों ऐसी? मेरे अंदर कुछ कमियां हैं क्या? देखिए, कमियां क्या, आप लोग भगवान के भक्त हैं और विश्वास से बड़ा इस सृष्टि में कुछ नहीं। विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वास का कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो गलती उनकी होती है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पत्रकारिता के साथ साथ एक बिज़नेस भी आप करेंगे, वो भी बिज़नेस आपका सफल रहेगा। और समय आएगा तो मैं लिखूंगा कि क्या बिज़नेस रहेगा आपका, लेकिन अभी समय थोड़ा दूर है, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। और सीतानाथ के चरणों की कृपा से कभी मुझे मौका मिला, अवसर मिला, तो पूरे मीडिया के सामने किसी भी व्यक्ति का पूरा भविष्य, तीनों काल की घटना और राम जी के चरणों की कृपा से 3-4 पीढ़ी का नाम सहित मैं लिखूंगा आपके कैमरा के सामने। लेकिन वो समय आए तब,
अभी समय वो लगता है आया नहीं। हाँ, आपने देखा कि मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात किया और महाराज जी ने पहले ही पेपर में लिख दिया था, ना पेपर मैंने देखा ना मेरी पत्नी ने, क्योंकि फ़ोन पे मैंने बात किया। तो ये सब जो भी हुआ है आप ऑन कैमरा देख रहे हैं, ना तो कैमरा बंद हुआ है ना तो इसमें कोई एडिटिंग है। तो रामलला सरकार जी की जो वाणी है वो 100% सच्ची होती है। एक कई वीडियो हमने देखा था और मैं आज पहली बार, मतलब मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, मैं खुद पहली बार मिला हूँ और उनसे आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। और भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिस बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल एक मेरा ये है कि जैसे आपने मेरा भविष्य देखा, ऐसे अनंत भक्त हैं आपके, वो अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोग्राम आप कब रखेंगे? जैसे बागेश्वर धाम में एक स्टेज रखते हैं, उसमें हजारों लाखों भक्त आते हैं, इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत कब से करें? जी, बहुत जल्दी समय आने वाला है। राम जी के चरणों की कृपा से एक औरंगाबाद में कार्यक्रम हमारा होने वाला है। शायद उसमें 5 दिन का महादरबार भी रहेगा और आप लोगों के मीडिया के सामने मैं कुछ लिखूंगा, लिख के दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है और ये सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों को प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि इस सृष्टि में सब कुछ संभव है। अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है, सब कुछ संभव है। जी, आपको दिखाया हमने लाइव कि मेरे बारे में उन्होंने क्या बताया, कैसे कैसे लिखकर बताया। ऑन कैमरा पूरा एपिसोड आप देख रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से रामलला सरकार जी से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे मिलकर काफ़ी मुझे अंदर से संतुष्टि मिल रही है, मुझे खुशी मिल रही है जी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूरे इस भारत देश का, पूरे विश्व का कल्याण कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि हर कोई भटक रहा है। जी, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है और पुनः समस्त भारत माता के चैतन्य सपुत्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। जैसे कि आपका प्रश्न हुआ कि सब कुछ पा के भी व्यक्ति क्यों भटक रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ है फिर भी परेशान है व्यक्ति। और पूरे विश्व में मानवता का स्थापना कैसे होगा? सर्वप्रथम दुख क्या है, सुख क्या है, इस विषय को लेके जाने। हर एक व्यक्ति यही जानना चाहता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन सब कुछ क्यों नहीं मिल पाता। सर्वप्रथम सुख क्या है, दुख क्या है, विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, जाने। विपदो नय में विपदा, संपदो नय में संपदा। भगवान को निरंतर याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। पूरा विश्व राममय हो, पूरा विश्व सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हो, इसके लिए सभी को इतना याद रखना चाहिए कि हम लोग ये क्षणभंगुरा जीवन को लेके आए हैं। समय कम है, कार्य बहुत ज़्यादा करना है और जीवन को साधने के लिए एक ही रास्ता है, व्यक्ति संतुष्ट हो जाए अपने जीवन से। और मुझे ऐसा लगता है जो खोज में निरंतर लगा रहता है वो कुछ नहीं पा पाता और जिसकी खोज बंद हो जाती है उसको सब कुछ मिल जाता है। सत्य बात तो यही है कि जीवन में अगर आनंद लेना है, जीवन में सब कुछ पाना है, तो परमात्मा के श्री चरणों का निरंतर याद रखना, स्मरण करना, यही सब कुछ है। और अगर आपसे एक छोटी सी बात और कहूँ आपके ही प्रश्न को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इतना समझ लेना चाहिए कि सारे सृष्टि का सुख भगवान का नाम ही है और भगवान के नाम में ही सब कुछ है। कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। और जो लोग आज के भाग दौड़ को लेके अपने जीवन को व्यस्त कर लिए हैं, कुछ समय, चाहे 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, परमात्मा के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा विषय है मानव के उत्थान के लिए जिसको लेके मनुष्य अपने जीवन को साध सकता है, जीवन का कल्याण कर सकता है। जी, चलिए एक आखिरी सवाल है, पूरे देश के जो भक्त हैं, देशवासी है, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आगे वो सुख शांति से उनका जीवन कटे जी, और हर किसी का कल्याण हो, इसके लिए क्या करें? इसके लिए मानवता धारण करें। विश्व का कल्याण तभी हो सकता है, विश्व का उत्थान तभी हो सकता है जब मानव अपने मानवता को समझेगा। आजकल पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पशु अपने मृत्यु को धारण करके चल रहा है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी धारण करके चलता है। भेदभाव मिटा दो, छल कपट मिटा दो, छोटा बड़ा का जो भेदभाव है उसको मिटा दो, क्योंकि मेरे राम जब भेदभाव नहीं करते तो हम लोग भेदभाव ना करें। और जहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है वही मानवता का स्थापना हो जाता है। मानवता धारण करने के लिए सत्य सनातन धर्म के
शरण में जाएं, श्री राम जी के चरणों का दास बने। और मुझे एक बात और कहना है, पूरे विश्व के उत्थान के लिए क्षणभंगुरा जीवन है, बार बार मनुष्य का तन मिलने वाला नहीं है, इसलिए हो सके तो ज़्यादा अपने जीवन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने का, सौंपने का संकल्प लें। यही मैं कहूँगा। और मानवता का उत्थान, मानवता का कल्याण इसी से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लास्ट में एक बात रखूँगा, रामलला सरकार विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में। आप सब पधारें, रामलला सरकार के श्री चरणों का दर्शन करें और बहुत अच्छा लगेगा। समस्त पंथों के लिए है, समस्त धर्मों के लिए है, समस्त मानव जाति के लिए है। और सभी का निमंत्रण राम जी के चरणों की कृपा से राम जी स्वीकार कर चुके हैं। और भगवान के श्री चरणों के कृपा से ही हमारे वाणी से भी निकल रहा है कि आप सभी पधारें, आप सबका है। और वहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सभी पंथ के, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वर्ण के जा सकते हैं। जय श्री रामलला सरकार। जी, रामलला सरकार जी से आपने देखा कि हमने क्या क्या सवाल किए, क्या क्या हमारा सवाल जवाब हुआ, और उन्होंने लाइव किस तरह मेरे बारे में बताया। तो ऐसे अनंत इनके भक्त हैं जो इनसे मिलना चाहते हैं और इनसे मिलते रहते हैं, इनका आशीर्वाद लेते रहते हैं। लेकिन क्या पूरे भारत का जल्द कल्याण होने वाला है? क्या पूरे भारत विश्व गुरु बनने वाला है? भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, ऐसा गुरु जी ने कहा, और जल्द होगा। रामलला जल्द राम भगवान विराजमान होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस 2024 में भारत देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी राजा बनेंगे। गुरुजी ने अपने वाणी से किया है, कहा है। तो इस तरह की तस्वीर या इस तरह जब भी आपके कोई सवाल होंगे तो महाराज जी से फिर से मिलेंगे और आपके प्रश्न को रखेंगे और फिर से CNU चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।